अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद से निवेशकों का विश्वास अडानी समूह से हिला हुआ है। शेयर की कीमत में लगातार आ रही गिरावट इसका सबूत है। अडानी समूह को उम्मीद थी कि शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद बाजार में कुछ अनुकूल माहौल बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोमवार को जब बाजार खुला तो अडानी समूह को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। खबर लिखे जाने तक यानी दोपहर 3:33 तक अडानी समूह के 9 में से 6 कंपनियों के शेयर की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई में अडानी ट्रांसमिशन के शेयर के दाम सबसे ज्यादा घटे हैं। अडानी ट्रांसमिशन के शेयर 10% के लोअर सर्किट के साथ 1261 रुपए 40 पैसे के स्तर पर हैं, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस और अडानी विलमार में 5% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर के दाम भी घटे हैं। हालांकि अडानी पोर्ट्स के शेयर के दाम 8.55% बढ़े तो एसीसी के शेयर की कीमतों में 2.11% और अंबुजा सीमेंट में 0.88% की मामूली बढ़त दर्ज की गई। उधर निवेशकों के भरोसे को जीतने के लिए अडानी समूह ने एक बड़ा ऐलान किया है। करीब 9100 करोड़ रुपए का भुगतान कर अडानी समूह गिरवी रखे शेयर्स में से कुछ शेयर्स छुड़ाने जा रही है। गिरवी रखे गए ये शेयर अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के हैं। इन शेयर्स की मैच्योरिटी अवधि दिसंबर 2024 की थी। इस ऐलान के बाद अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के शेयर की कीमतों में उछाल आया है। उधर वैल्यूएशन गुरु अश्वथ दामोदरन ने भी अपने ब्लॉग में अडानी समूह पर भविष्यवाणी की है। वैल्यूएशन गुरु दामोदरन ने अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों के लिए फेयर वैल्यू 947 रुपए फिक्स किया है, जो मौजूदा भाव से 37% डाउन साइड है। ये फेयर वैल्यू होता क्या है और 947 रुपए फेयर वैल्यू होने पर अडानी समूह को क्या नुकसान होगा, आइए जानते हैं। तो देखिए, फेयर वैल्यू होती है एक कंपनी की जब बैलेंस शीट बनती है तो उस कंपनी की नेट वर्थ निकाली जाती है। नेट वर्थ का अर्थ होता है, सरल भाषा में समझे, कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कंपनी के कितनी लायबिलिटीज हैं। मतलब कंपनी के पास अपनी स्ट्रेंथ क्या है, एसेट्स कितने हैं, और एसेट्स में से लायबिलिटी को जब हम माइनस करते हैं, आप अपनी मान लीजिए नेटवर्थ निकालना चाहें कि मेरी आज कितनी कीमत है, तो आपके पास जो जो घर मकान है, कार है और पेंटिंग्स ले रखी हैं आपने, मोबाइल फोन है, टीवी, फ्रिज, आप सबकी वैल्यू ऐड कर लीजिए और मान लीजिए आपने कोई लोन ले रखा है, उसको उसमें से घटा लीजिए, तो आपकी नेटवर्थ निकल आई ना। इसी प्रकार कंपनी की नेटवर्थ निकलती है। उस नेटवर्थ को हम शेयर मार्केट की भाषा में एक तरह से बुक वैल्यू कह सकते हैं। और अगर उस नेटवर्थ को हम नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दें, यानी कि कंपनी के पास जो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, उसको हम नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी के फ्लोट कर रहे हैं उनसे हम डिवाइड कर दें, तो वो एक फेयर मार्केट वैल्यू निकल आती है। अमूमन किसी भी कंपनी के शेयर्स फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड करते हैं, बल्कि हम तो शेयर मार्केट में ये भी देखते हैं कि बुक वैल्यू से दुगना, तिगना, चौगना, 10 गुना, 12 गुना। तो ये कोई एबनॉर्मल नहीं है। पहली बात तो कि फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर शेयर ट्रेड करना। आपको अगर 6000 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो शायद उनमें से आधी कंपनी ऐसी मिल जाए जो कि अपनी बुक वैल्यू से ऊपर जिनकी ट्रेडिंग चल रही है, यानी कि मैं अगर दूसरी भाषा में कहूं तो फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर चल रहा है। तो अगर अडानी ग्रुप का शेयर 947 रुपए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है और आज की प्राइस से हम कहते हैं कि वो इतने परसेंट ट्रेड कर रहा है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है अडानी की नेटवर्थ में फर्क पड़ेगा। ये बात सच है कि वो कौन से 20वें 25वें पायदान पे है अमीरों के लिस्ट में, उनकी वो शायद और पीछे पिछड़ जाएंगे। दूसरा एक फर्क पड़ेगा कि जहां जहां उन्होंने इन शेयर्स को प्लेज किया हुआ है, मतलब जहां जहां उन्होंने इन शेयर्स को गिरवी रखा हुआ है, अगर ये कीमत नीचे आ जाती है, अपनी फेयर मार्केट वैल्यू के पास आ जाती है, तो ये उनको कोलेट्रल के रूप में और देना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन लिया है और आपने 1 लाख रुपए के शेयर दिए हुए थे, अब वो शेयर्स की वैल्यू गिरवी रखे हुए थे, अब वो शेयर्स की वैल्यू आ गई 50,000, तो आपकी तो जो कोलेट्रल सिक्योरिटी थी वो नीचे आ गई। तो वो बैंक आपसे बोलेगा कि भैया आपका तो लोन अब 50,000 अनसिक्योर्ड हो गया, हमें और शेयर्स दीजिए। तो ये हो सकता है कि अडानी को कुछ और शेयर्स या कोई और चीज गिरवी रखनी पड़े उस लेंडर के पास उस कोलेट्रल सिक्योरिटी की वैल्यू को पूरा करने के लिए। तो एक तरफ अडानी समूह को झटके पर झटका लग रहा है, दूसरी तरफ पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम लिए बगैर भारतीय बाजार में आए भूचाल को विदेशी साजिश बता दिया। सहवाग ने ट्वीट कर लिखा कि गोरों से भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। भारत के शेयर बाजार पर यह हमला एक सोची समझी साजिश लग रही है। कोशिश कितनी भी कर लें, लेकिन हमेशा की तरह
इस बार भी भारत और मजबूत होकर उभरेगा। सहवाग के इस ट्वीट पर काफी लोग रिएक्ट कर रहे हैं। कोई सहवाग को अडानी के शेयर खरीदने की सलाह दे रहा है तो कोई सहवाग का समर्थन कर रहा है। नीरव मोदी के पैरोडी अकाउंट ने लिखा, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो अपना सारा पैसा लगाकर अडानी शेयर्स खरीद लीजिए और गोरों को करारा जवाब दीजिए। वहीं ट्विटर यूजर प्रिंस यादव ने वीरेंद्र सहवाग से सहमति जताई। सहवाग के कमेंट पर आपकी क्या राय है? अडानी समूह को लेकर अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके लिए ये पूरी जानकारी जुटाई मेरे साथी भानु ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।